ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਢੋਲਕ ਹੋ जानी सी तो इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ढोलक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होंगे। ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, आपका शुक्रिया पाकिस्तान में देखने वालों का, पाकिस्तान से बाहर जो हमें संडे से पीछे अगर थर्सडे को चले जाएं और थर्सडे से आगे संडे को चले जाएं, रात 11 बजे से 12 बजे अपना वक्त देते हैं, आपका शुक्रिया। कुछ बच्चे जो हमें अपना वक्त नहीं दे पाते, कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी गल करनी है, लेकिन बच्चे वक्त क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि बच्चे गेमें खेलते हैं और बचपन में तो बच्चे गेम ही खेलते हैं। और आजकल के बच्चों की गेमें कैसी हैं, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। क्यों हो गई है बेला जी? क्योंकि इन बच्चों के हाथों में गैजेट्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, बच्चे माशाल्लाह टैबलेट एडिक्ट हो गए हैं। कुछ एडिक्शंस आपको प्यार की, मोहब्बत की, रिश्तों की होती हैं जब आप बड़े होते हैं, और बचपन में अब हमारे बच्चे सारी दिहाड़ी टैबलेट में लगे रहते हैं। क्योंकि बात वही है, अब के बच्चे गेम्स के हिसाब से उछल कूद लेते हैं। पहले की गेम्स और आज की गेम्स में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की गेम्स जैसे पकड़न पकड़ाई, मुझे आज भी याद है, पकड़न पकड़ाई हम खेलते थे, सांस इतना पक जाता था कि 2-2 घंटे भी भागो तो पता ही नहीं लगता था। अब तो माशाल्लाह 6 सीढ़ियां बच्चे चढ़ जाए तो 7वीं पे बैठ जाते हैं। और कितना उत्ते जाना है, और जानी जो तेरे हालात ने, तू बड़ी जल्दी उत्ते जाना है। फिजिकल एक्टिविटी बेला जी खत्म हो गई है। पहले छुपन छुपाई, मुझे याद आया यार, छुपन छुपाई कितना मजा आता था खेलने का, है खेल समझ के खेला जाता था। अब उसका भी मयार बदल सा गया। आप दोस्तों से छुपन छुपाई खेलते हैं कि अगला उधार ना मांग ले। कितना खूबसूरत मंजर होता था जब सहेलियां इकट्ठी होकर स्टापू खेलती थी। उन सहेलियां इकट्ठियां होंगी ने तो गॉसिप होती है, ठीक है, क्योंकि भाई स्टापू खेल खेल के इतना थक जाती थी कि गॉसिप करने का टाइम ही नहीं मिलता था। अब देख ले, घर के अंदर बहन भाई इतने प्यार मोहब्बत से बैठ के लूडो खेलते थे। कोई किसी की गोटी मार रहा है, कोई किसी की गोटी मार रहा है, हारने वाला लूडो ही पूरी उल्टा देता था। वो लूडो भी ऑनलाइन हो गई है। सारे बहन भाई फोन पे बैठ के लूडो खेलते हैं। जो बड़ा भरा अमेरिका चला जाता है, वो वहां जाकर भी लूडो खेल रहा होता है और वो काने पे उसकी गोटी फंसी होती है, उसकी पहली गोटी नहीं पुग रही होती, अमेरिका जाके बैठ जाता है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही काने पे फंसा हुआ है। मतलब बंदा IMF ਨੂੰ पूछे हो, IMF कहता है जब तक आपकी गोटी नहीं पुगेगी हमने आपके भी पैसे नहीं देने, ठीक है कि नहीं। खैर, बात तो हो रही है गेम्स की, कि कैसे पहले गेम्स फिजिकली एक्टिव रखने वाली गेम्स थी, और आज स्मार्टफोन्स और गैजेट्स की वजह से शायद ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम सी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो गेम्स बुरी हैं और बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर बच्चे सारा दिन मोबाइल फोन्स पे ही लगे रहेंगे तो उनकी फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट होगी, लेकिन इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। क्योंकि ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये इनके डिफाइनिंग ईयर्स होते हैं। इन्हीं सालों में दे हैव टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाओ, फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, गेम्स भी खिलवा दो। गेमों से भी बड़ा कुछ बंदे को सीखता है। गेमिफिकेशन की डिग्रीज आ रही हैं, बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। प्यार अच्छी चीज है, लेकिन एक्सेस ऑफ लव इज ऑल्सो नॉट गुड। तो बात यह है कि हमने कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो बाहर जाकर फिजिकल गेम्स में भी उतना इंटरेस्ट लें जितना वीडियो गेम्स में लेते हैं। क्योंकि जब आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे सकते। आज के हमारे गेस्ट को, जो हमारे मेहमान है, इंडस्ट्री का मेरा फेवरेट कपल, मेरी फेवरेट जोड़ी। ये जोड़ी कैमरे के सामने तो इतना नहीं आती, लेकिन बिहाइंड द कैमरा इन्होंने इस मुल्क की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और बेहतरीन ड्रामाज आपको दिया है। कराची से लाहौर, लाहौर से आगे पर्दे में रहने दो। इनफैक्ट मेरा पहला ब्रेक थ्रू ड्रामा रक्से बिस्मिल भी इन्होंने बनाया, प्रोड्यूस भी किया, वजाहत भाई ने डायरेक्ट भी किया। इन्होंने मुझे इतना प्यार किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने मुझे प्यार किया अपने बेटों की तरह। इन्होंने मुझे अपने से ज्यादा अपना बनाया। दिल के बहुत ही अच्छे इंसान, कंपैशनेट, काइंड एंड व्हाट नॉट। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दूं तो बेला जी ये शो क्या, ये पूरा दिन ही गुजर जाएगा आप लोगों की मोहब्बत में, तालियों में, आप लोगों के जज्बे में, जुनून में, प्यार में, मोहब्बत में। मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त, एक्चुअली माय फैमिली, वजाहत रऊफ एंड शाजिया वजाहत। क्या हाल है? क्या बात है वजाहत भाई, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये लाहौरियों, लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर, क्या कहना चाहिए? इतनी गर्मी में भी इतने खुश हैं तो बड़ी बात है ये। और मैं अभी पहले आपको कह रहा था कि मैं जेब पर AC ना लाहौर साथ लेके आऊँ। ये बड़ा अच्छा आइडिया। हर बंदे की जेब में लाहौर में एक AC होना चाहिए जो यहाँ करके फिरता रहे। लेकिन इनको गर्मी कुछ नहीं कहती। आप आ गए हैं तो ये इसलिए खुश है। आप बताएं, आपको गर्मी कैसी लग रही है? मुझे बहुत ठीक है, गर्मी कैसी लग सकती है? खैर कराची में भी कोई कम गर्मी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे मौके पे इस वक्त लाहौर में ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ मोमेंट के प्यार के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये इतना जो शिद्दत वाला प्यार है ना, इसके लिए तालियां तो बनती हैं। और इसी के साथ हम शो को शुरू करेंगे। आप लोगों को मैं प्लीज़ वेलकम करूंगा कि आप तशरीफ़ रखें। और इस शो में होंगी कुछ बातें, कुछ सवाल, इनके होंगे जवाब। हम इनसे सीखेंगे, इनकी बातों को एंजॉय करेंगे और इस शो की जो एनर्जी है उसको हाइप अप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। सबसे पहले तो 25 years ऑफ लव, सपोर्ट, कोलैबोरेशन, ग्रोथ। माशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रहा हूं और जो आप लोगों की दोस्ती है और ये जो माशाल्लाह रिश्ता है, इसको नजर ना लगे किस तरह, क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह चलती कोई नहीं।
हाँ आई थिंक हम लोग कॉलेज भी साथ पढ़े थे, सेम बैच सेम क्लास, तो सुबह दोपहर शाम जो है वो एज भी एक ही है, तो आई थिंक साथ लेके चले हैं और फिर बच्चों को साथ लेके चले हैं, तो इसलिए हमारी दोस्ती है। अगर आप वो पूछ रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त किया, इतने साल पहले हम एक दूसरे के मामलात में बोलते नहीं हैं। इनकी अपनी एक जगह है, मेरी एक अपनी जगह है, और हम ये नहीं कहते कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ना, ये मुझे कहती हैं। और ये सच बात है, शायद इस वजह से चल गया, वरना सही कह रहे हैं आपके आजकल तो जो है ना काट नहीं, आई थिंक दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली यंग था, हम वेरी यंग, जब मंगनी हुई, पढ़ाई साथ की, फिर शादी हो गई। लेकिन ये है कि एक दो चीज़ें हैं जो मैंने देखी और मैं आगे भी बच्चियाँ आती हैं उनको बताती हूँ। एक है स्पेस देना और एक है पेशेंस। पेशेंस जो है वो अब मैंने देखा है थोड़ी यूथ में ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जल्दी नहीं। लेकिन ये कि अगर आप पेशेंस रखें और अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और इसी तरह कंपैटिबिलिटी भी होती है और इसी तरह आपका गुजारा भी हो जाता है। अच्छा, मैं और ये भी बताता चलूं कि जब मैंने 25 इयर्स का, तो आप लोगों को ये ना लगा वो सीनियर सिटीजन्स आ गए, ये बहुत छोटे थे। हम बहुत छोटे ये थे, हाँ। बहुत छोटे थे जब इनकी शादी हो गई थी। 18 में मंगनी हो गई थी। 18 में इनकी मंगनी हो गई थी, तो मैंने कहा वो शायद ये ना समझ रहे हो वैम्पायर्स हैं, 25 साल से शादी हुई और इतने यंग लगते हैं। तो और किसी ने जबरदस्ती नहीं कराई थी, जो हाँ। बता रही, हमने अपनी मर्जी से की। मर्जी से की। हाँ, ये भी आप लोग नोट करें और इस बात से सीखें। जल्दी कर लेंगे तो बच्चों के साथ भी जल्दी आप, बच्चे भी आपके जवान होंगे, आप भी जवान होंगे और आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकेंगे। नहीं, ये लोग बेशक ना करें, हाँ। हम अपना बता रहे थे, वरना वो एक हेडलाइन बननी है कि मुझे सिर्फ ये हम लगता लोगों है को कि कह रहे देयर हैं इज जल्दी ऑलवेज करिए। अ राइट पर्सन फॉर यू। हाँ। अगर आपको लगता है किसी के साथ ऐसा, कोई भी आपकी जो भी ऑब्वियसली थोड़ी शादी वाली एज हो या मंगनी वाली एज हो, उसमें आपको लगता है कि दिस इज द पर्सन, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, यू नो कि हाँ अच्छा नहीं, और देखते हैं, उसमें वो अच्छा वाला भी इंसान निकल जाता है। तो जस्ट टेक द डिसीजन। हाँ भाई, कोई मैं नहीं कह रहा कोई जल्दी जल्दी करने नहीं, को, किसी जो जब जिसको जब सूट करनी है करता है। जब मिल जाए, हाँ। मेरा तो जाने का टाइम आगे, मैंने नहीं तो जो करना करो। और मोमेंट के पीछे मैं पड़ी हुई हूँ कि प्लीज कर लो, यही करो, आगे छोड़ेंगे। तो वजाहत भाई मुझे ये बताएं, आपकी ज्यादातर जो मूवीज होती हैं उनकी थीम कॉमेडी के इर्द गिर्द होती है। इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान के हालात देखकर आपने देखा कि इन लोगों को कॉमेडी की बहुत जरूरत है हंसने की, या फिर व्हाट वाज द रीजन? एक तो मुझे लगता है, लोग भी कहते हैं कि नेचुरली मुझे कॉमेडी एक इंसान के अंदर होती है, इस तरह आपके अंदर है, और फिर वो मैं शो भी करता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है कॉमेडी करके। और नंबर 2, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सब लोग इतना टेंस हैं कि वो 2-2.5 घंटे के लिए जब सिनेमा आते हैं मूवी देखने के लिए ना, तो उस वक्त वो अच्छे मूड में हों। और कभी कभार सेंस चीज़ें मेक नहीं करती हैं, लेकिन मेरी इंटेंशन ये होती है कि अभी लोग हंस खेल के जाएँ, अच्छा गाने हों, टू पुट एवरीवन इन अ गुड मूड। इस वजह से कॉमेडी, वरना ज़ाहिर है हम भी इंटरस्टेलर करना चाहते हैं, हम भी इंसेप्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नीड ऑफ द आवर ये है कि लोग ज़रा लाइट मूड, थोड़ा इजी ले चीज़ों को, इस वजह से मोस्टली गुड वाइब्स, कि जहां मुल्क में इतना स्ट्रेस है, इतने मसले हैं, वहां पे अगर हम लोगों को थोड़ा हंसी मजाक प्रोवाइड कर दें तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल ऐसा ही। ये कौन कह रहा है गलत है? कुछ गलत नहीं, कौन कहता है? कोई कह ही नहीं रहा, कौन रहा है गलत हाँ, है? उठो। ये देखो, ये है मेरे वजाहत भाई, ये है, तालियां बजाए। बहुत से मुल्क के सितारे हैं, बहुत बड़े बड़े सितारे, जिन्होंने अपना जो सफ़र था इस इंडस्ट्री में, वो लिटरली दे वर्कड विद यू एट द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर। बाकियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब माहिरा खान वीजे थी तब वो आपके साथ काम करती थी, तो कैसा वो सफ़र रहा? उस वक्त आपको आइडिया हो गया था कि यू नो शी हैज़ द पोटेंशियल टू मेक इट बिग? डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट टाइम्स, बिल्कुल ही एक लगता है कोई और दुनिया थी वो उस वक्त म्यूज़िक चैनल्स का बहुत उरूज था, और वीजेस तो ऐसे छाए हुए थे कि यू वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद देम। एक जो है ना, एक पॉप कल्चर का जो होता है, तो उस वक्त माहिरा के साथ इत्तेफाक हुआ। मैं एक चैनल हेड करता था और उनको बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया कि आ जाएं यहाँ हमारी तरफ। अच्छा, तो वो आ गए उनके अभी साथ। सॉरी, वो एक्टिंग में नहीं आई थी? एक्टिंग में नहीं आई थी, नहीं आई थी। 3-4 साल हमने काम किया और डेली बेसिस पे। और मुझे याद है कि वो ऐसे नॉक किए वगैरह मेरे रूम में ऐसे घरम करके स्टॉर्मन करती थी कि देखे ये नहीं होगा और ये मुझे चाहिए। मैं कहता था व्हाटएवर यू वांट, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात यह है कि आज भी इतने सालों बाद वो भी हमेशा याद करके चेरिश करती है उन टाइम्स को, और मैं भी यही करता हूँ कि यार वो सिंपलर टाइम्स है थोड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। तो द लेसन इज, अच्छे वक्तों को भूलना नहीं चाहिए। जो आपने किसी के साथ जिंदगी के किसी और फेज में जो अच्छे वक्त गुजारे हो, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो माहिरा खान का जो स्टार्ट था जब उन्होंने वजाहत भाई के साथ काम किया, शी स्टिल रिमेंबर्स इट, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो मुझे ये बताएं कि कराची की बात की जाए तो माशाल्लाह जो रौनक है आपकी बेसमेंट की, वो बहुत मतलब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार, अगर बहुत मशहूर भी है कि सैटरडे नाइट अगर इस रौनक का हिस्सा बन जाए। भाभी आप नाराज नहीं हो? मतलब आप तंग नहीं आ जाती कि टू मच हो जाता है कभी?
वैसे मुझे पता है अब तो काफी आपने कम करवाई दिया है, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया को बताएं हम, नहीं मुझे लगता है क्योंकि वजाहत भाई को तो रौनक का शौक हाँ बहुत नंबर है। 1। नहीं मैं तंग नहीं पड़ती हूँ, एक अच्छे मुझे तो अच्छा लगता है। देखें मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, तो हमारा घर एक चीज़ है कि हमारा मेन डोर कभी लॉक नहीं होता। रात को जब सोने जाएं को 2:30-3 बजे जब मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया तो घर का दरवाजा लॉक होता है। सॉरी, कभी ऐसे हुआ आपने लॉक कर दिया वजाहत भाई बाहर ही? अबे मैं तो अंदर आया नहीं, तुमने पहले ही लॉक कर। मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, लोग जो हमारे घर आते हैं, जब शाजिया ना खुद सफाई करना शुरू कर देना तो इसका मतलब है जाने का टाइम हो गया। ये हिंट देती हैं लोगों को कि एक सब हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद मैं देखता हूँ ये ऊपर से ना वो सफाइयाँ कर रही है मेहमानों के सामने। हाँ, उनके सामने। भाई मुझे नहीं, मुझे ओसीडी है, मुझे होता है कि सफाई रहे वहाँ पे, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि उसके टाइम के बाद होता है कि भाई अब सब घर चले जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छा रहता है, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, हमसे ज़्यादा अब उनके दोस्त आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक रौनक लगी रहती है सारा वक्त घर में। कोई ना कोई आप बैठे हो 2 मिनट होता है, कोई कभी कोई आ गया, कोई आ गया, तो अच्छा मज़ा आता है। दिस इज़ लाइफ। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आपके आने से पहले मैंने इन लोगों से पूछा आपने रक्से बिस्मिल देखा है, तो एकदम आवाज़ें आई, हाँ ये वो एब्सोल्यूट मास्टरपीस, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में। व्हेन आई वेंट टू द यूएस, मुझे आइडिया नहीं था कि यूएस के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इतना उसको पसंद किया ड्रामे को। तो क्रेडिट देना चाहूँगा शाजिया जी को कि मुझे खुद बड़ा रिसेंटली पता चला कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आप कह रहे थे किसी और डायरेक्टर से करवा लें, आप मान नहीं रहे थे। ये क्यों यार? आप कितने लोगों के करियर पे लात मारना चाह रहे थे? पहले मैंने पढ़ा नहीं था वो स्क्रिप्ट, मुझे ऊपर से स्टोरी पता थी, और ये ज़रा लंबा काम होता है। मैं फिल्म्स बड़ा जल्दी, आपको पता है, जल्दी कर लेता हूँ 2 महीने के अंदर, और ये जब आया मैंने कहा 4-5 महीना लग जाएगा, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम कोई और ढूंढ लो डायरेक्टर। तो फिर शाजी ने मुझे कहा तुम पढ़ के तो देखो ज़रा, और आई थिंक वो पढ़ी मैंने 3-4। मैंने एक्चुअली बल्कि 1-2 मेरा दिल था, 1-2 डायरेक्टर्स हैं जो हमारे बहुत अच्छे और सीनियर हैं, तो मैंने जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी तो वजात ने कहा भी देखो करो, इसकी कास्टिंग वास्टिंग शुरू करो, इसको बनाते हैं। तो ही वॉज बिजी विद अदर वर्क। तो मैंने उस वक्त जब पढ़ा तो जो डायरेक्टर्स मेरा दिल था कि करें वो अवेलेबल नहीं थे, एंड जो मुझे ऑप्शंस दिए जा रहे थे मैंने कहा नहीं, इनको मैं नहीं कराती। तो इसको मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने कहा आई नो बहुत काम है, ड्रामा वजात ने बहुत टाइम से नहीं किया हुआ था, उससे पहले 2-3 फिल्में ही हो चुकी हुई थी, तो फिल्में ये 30-35 डेज में रैप कर देता है। ड्रामा इज़ ऑब्वियसली 3 to 4 मंथ्स की लंबी कहानी। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, सिर्फ पढ़ लो। इमरान उस वक्त लॉक हो चुका था, सारा लॉक हो चुकी थी, तो मैंने कहा कास्ट देखो इतनी अच्छी रेडी है, तो प्लीज़ एक बार पढ़ के देख लो। एंड थैंक गॉड कि जब इसने पढ़ा तो उसने कहा आपके कहने पे मैं खुद बाहर आया था, लाउंज में बैठी हुई थी, मैंने कहा तुमने अभी तक डायरेक्टर लॉक किया कि नहीं किया? तो हाशिम नदीम साहब का ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट था, और आपके सामने फिर रिजल्ट जो आया उसका बढ़िया है कि बाद में फिर मैं अपने आप को बेच रहा था कि भाई कोई और तो नहीं लिया तुमने, मैं डायरेक्ट करूँगा उसको। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मोमिन साकिब उसमें ईसा का कैरेक्टर ने किया, और ये आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने मेरे से कितनी डांट या बॉर्डर लाइन मार खाई। और इनका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, इसका और बड़ा ज़बरदस्त आदमी है ये, गुड एक्टर, इज़ अ वेरी गुड एक्टर। प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा ओके कट, कैमरा शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये फ़ोन मैंने कहा अभी तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी कैमरा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, हाँ रेडी रॉजर, ओके रेडी। अब मैं एक्शन बोल रहा हूँ, फ़ोन पे लगा मैं ऐसा फ़ोन पे तुम्हारे क्या हो रहा होता है मोमिन साकिब, बताओ प्लीज़ हमको कि सीन के बीच में क्या हो रहा होता है ऐसा फ़ोन के अंदर। इन लोगों के लिए कंटेंट बना नहीं, लेकिन ये कि जब मोमेंट सेट पे होता था इतनी रौनक होती थी। एंड मैंने अनुषा बासी वाला शो भी देखा, उसने भी आगे कहा कि सीरियस सीन्स के बीच में इसके साथ कुछ सीरियस एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। और ये माशाल्लाह इतना टैलेंटेड है कि उसके बाद मेरा पहला डेब्यू डायरेक्टर, मैंने एज अ डेब्यू डायरेक्टर जो मैंने टेलीफिल्म की थी हम टीवी के लिए हानिया के साथ, उसमें मैंने कहा था उनको कि मैं इस तरह मोमेंट साथ के साथ काम करूंगी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डायरेक्ट हिम, एंड आई थिंक वी हैड अ रियली गुड टाइम। आई वांटेड टू कम टू दैट, एंड इट वाज a big hit, that telefilm directed by you. मैं एक मोमिन साकिब की एक्टिंग करके दिखाता हूँ, उसमें ये क्या करते थे, मेरे सामने मॉनिटर लगा हुआ होता था और हम प्रेप कर रहे हैं, मोमिन साकिब फ़ोन पे तो है ये, और ये जो है ना फ़ोन पे कह रहा है पता नहीं क्या छेड़ाछाड़ी कर रहा है ये जो है ना, मैंने कहा इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है यार, बट फिर आहिस्ता इन्होंने मोमिन एक बेचैन रूह है बस, और कुछ नहीं है। मैं भी ये भी बताता चलूं, मुझे लग रहा है आपका इंटरव्यू हो रहा है ये आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि हम सबको सब पता है हम दुनिया के लिए कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप गलती से डाइट कॉन्शियस हैं, तो इनके सेट पे अगर आप आ गए तो बस फिर तो मुश्किल। अच्छा, इनके सेट पे क्या होता है, बाकी सेट्स पे नहीं होता। इनके सेट पे क्या होता है, एक दफा ब्रेक हो गई है, अब यहाँ दही भल्ले पड़े हैं, यहाँ चना चाट पड़ी है, यहाँ पे बटन कढ़ाई पड़ी है, यहाँ पे रोकनी नान पड़े हैं, यहाँ पे देसी घी के तड़के वाली दाल पड़ी है, इधर जलेबियाँ आ गई हैं, इधर गुलाब जामुन आ गए हैं। और वो जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ही को डाइट कॉन्शियस है,
बस वो तो फिर वो डायलॉग सुना ना, ठाकुर तो गए हो। तो ये माशाल्लाह इनके सेट पे अपना भी हाल खराब ये हुआ वजाहत है। भाई का, लेकिन वजाहत भाई अब तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। Thank you, अब बस- आपने भागना शुरू कर दिया। हाँ, भागना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती लोगों से भागना शुरू कर दिया। लोगों से चेक मांगते हैं ना। मैं आ गया कि वो पीछे पीछे। मुझे बताएं, आपको लोगों को खिलाने का इतना शौक है, खुद आप इतनी फिट है। हाँ, मुझे खाने का नहीं खिलाने का शौक है। आई थिंक ये ट्रेट मेरे अंदर मेरी अम्मी की तरफ से आया है कि हमारे यहाँ जब भी कोई 2 लोग भी आ रहे होते थे तो अम्मी 10 लोगों का खाना रेडी करती थी, और मैं और अब्बू हमेशा उनको कहते थे भाई क्या है कि नहीं सब कुछ होना चाहिए, सारा कोई बचता भी था। लेकिन आई थिंक वो इतनी मेहमान नवाजी अम्मी को मैंने बचपन से करते हुए देखा, उनको पकाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक है, कि वो ट्रेट मेरे अंदर ही आ गया कि मैं खुद, मुझे नहीं है शौक लेकिन खिलाने का बहुत वो शौक 2 है। लोग मैं ही था, मुझे 2 काउंट कर रहे हैं ये। चलते हैं हमारे लिप सिंक बैटल की तरफ, जो कि आप लोगों का, आवाम का सबसे फेवरेट सेगमेंट बन चुका है। आप लोग वैसे तो मुझे इंडिविजुअली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बताते हैं, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर टीआरपी का भी सिस्टम ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ है। यार मैं गानों पे कंट्रोल नहीं होता। आपने हमारे बच्चे की शादी पे बिल्कुल ऐसे ही कर दिया। आखिर की शादी में। वो आशिर तो समझ जाएगा, भाभी डर जाएगी जब मैं करूंगा ना ये भाभी ऐसा होश देखा आपने किसी और जगह? वेरी गुड, हाई एनर्जी। ये आपकी एनर्जी, ये आपसे एनर्जी मैंने बड़ी कंज्यूम, मैंने बड़ा सीखा वजाहत भाई आपसे। ये तो मैंने नहीं सिखाया। नहीं ये नहीं लेकिन हाँ ये आशिर की शादी में डन हाँ, है। डन। ये मैं और नाइल साथ ये में मैं करेंगे। नहीं, मैं भी आऊंगी तुम्हारे हाँ साथ। डन बस डन डन डन। है। अब वहाँ शाहरुख खान करता है ना शादियों पे परफॉर्म, सलमान खान। बस हमारा हर रोज मोमिन होगा, मोमिन साकिब। हर शादी में प्रेजेंटिंग हाँ, और प्रेजेंटिंग और मोमेंट्स आके टिकट भी बेचेंगे। भाई और भाभी को बधाई हो, बधाई। और ये जो एक कपल है, ये एक सुनहरा सफर जिंदगी का शुरू करने जा रहे हैं। गाना लगाए, मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं, एंड देन आई हैव टू लीव, एक और शादी पर जाना। आए जी चल चले। ये देखें, ये एनर्जी, ये वाइब, ये पॉजिटिव ऑरा, ये जिंदा दिल होना, यही जिंदगी है। देखिए ना पूरे शो की एनर्जी हमने कितनी हाइप अप कर दी, अच्छी अच्छी बातें करके। कि रिदम और ये सारी चीजें यहाँ ही हैं। हाँ मैं बस जरा आउट ऑफ ट्यून ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, बट यह है कि ये सारा यहाँ पर ही आया हुआ है।
जी ऑडियंस, तेरे उत्ते पीला रंग सूट करता, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत ही मजे की मूवी थी विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज एंड दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये जो पूरी एंटरटेनमेंट की रोलर कोस्टर राइड है ये अभी खत्म नहीं होगी, आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाके इस तरह आ जाएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, शो भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये भी एंजॉय कर रहे हो। उम्मीद क्या है, नो इट फॉर अ फैक्ट, अभी आपने देखा नहीं किस तरह डांस कर दिया। पहली दफा इतिहास में वजाहत भाई ने आज जो स्टेप मार दी है, मुझे लग रहा है इनका अपना उपटन का फंक्शन है। वजाहत भाई हाँ यार, ज़्यादा कर दिया थोड़ा आज। ज्यादा कर दिया, लेकिन आज ये कभी कभी ज्यादा का मजा भी बड़ा आता है। हाँ, आनी मैं शादी को बोल रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुनासिब से ज्यादा कर दिया। हाँ, बट चले देखते है, लेकिन ये ठीक है ना, सेगमेंट एकदम हाइप अप हो गए वापस। नहीं, जरा नहीं, वो बिल्कुल सही, मजेदार। डांस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या है डांस, क्या है? जब मैं वो कैरेक्टर बनता हूँ ना वॉइस पर, मैंने आपने देखा होगा मैं पागलों की तरह डांस करता हूँ। शायद अंदर छुपा हुआ है कहीं डीप डाउन, लेकिन मैं कॉन्शियस बहुत हूँ कि यार नहीं बुरा कर रहा हूँ, ये है मोटा लग रहा हूँ, इस वजह से शायद नहीं करता खुल के। और जो कैरेक्टर बनता है ना उसमें तो आप माशाल्लाह बड़े बड़े छलांगे मारता हूँ ऊपर नीचे ये वो करके सारा। तो मुझे ऐसा तो दो तीन कभी जख्मी हुए ना उसमें, गिर गए हो, बड़ी बड़ी हैवी झुकते हैं, बड़े बड़े मजे से गेस्ट्स को मार देते हैं, कभी कोई नाराज नहीं हुआ? हाँ, 130 शोज़ किए मैंने। इत्तेफाक ऐसा है कि पता नहीं कोई नाराज़ नहीं हुआ, और किसी ने कोई ख़ास फ़ोन करके ये भी नहीं कहा कि आपको बहुत लोग कहते होंगे ये काट दो, वो गलत निकल गया मुंह से, नाम ये हो गया। मुझे किसी ने नहीं कहा आज तक कि यार वो जुमला निकाल देना। अच्छा, इसने कहा था। बहुत अच्छा। हमें नहीं कहा था, आशिर को कहा था, आशिर सर पे खड़ा हो गया। 129 लोगों ने नहीं कहा कि कुछ काटो, इन्होंने कहा कि यार ये जुमला काट देना, वो काट देना। तो कोई नाराज़ नहीं हुआ। आई थिंक सब सारे दोस्त हैं हमारे, और जो नहीं भी हैं दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और मैं ऑफेंसिव कोशिश करता हूँ कि पर्सनल कभी भी नहीं होता कि मैं फिज़िकली उनके कुछ बोलूँ या सेंसिटिव मामलों के बारे में बात करूँ। एक वो सिली सा कैरेक्टर है, उसकी दुनिया में ये सिली से सवाल सही लगते हैं उसको, और आई एम सो हैप्पी कि सब आके हंसते हैं और एंड में मेरे साथ नाचते भी हैं। और नाराज कोई नहीं हुआ। ये हम भी बड़ा नाचे हैं आपके साथ, आज भी नाचेंगे। ये आइडिया कैसे आया था वॉइस ओवर मैन का? मैं छोटा करके बताता हूँ। ये एक्चुअली मैंने खुद नहीं, लॉन्ग स्टोरी मुझे है, बाकी नहीं पता। लॉन्ग स्टोरी है, 2 स्टोरीज है एक्चुअली, और मैं 30 सेकंड के अंदर बताता हूँ। हम लंदन में ट्रेन में थे, मैं, शादी और 2 बच्चे, और मैंने इनको कहा अगर एक ऐसा कैरेक्टर हो जो एक वॉइस ओवर बूथ में ही जाता है अपना काम करने और घर चले जाता है और उसको दुनिया का ज़्यादा पता नहीं है, तो वो ऊट पटांग सवाल पूछता है लोगों से, क्योंकि उसको वो सही लगते हैं, उसका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड है। और 1-2 मैंने उसी वक्त सवाल पूछे आशिर नायर के साथ, वो हंस रहे, मैंने कहा चलो अपनी फैमिली तो हंस रही है, अब देखते हैं। फिर हम लंदन अवार्ड्स पे थे, अदनान सिद्दीकी मेरे साथ बैठे हुए थे जहाज़ में, तो हमारी आगे बहुत मजाक है और बड़ी जुगते लगती है एक दूसरे के ऊपर। तो देखा तुम्हारा विट इतना शार्प है, तुम्हें यू शुड डू अ शो। तो वापस जाते साथ मैंने आयशा खान, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, कुबरा और यासिर हुसैन, तो उस वक्त 3 क्लोजेस्ट हमारे दोस्त थे। मैंने उनको बोला आ जाओ ज़रा, तुम्हारा इंटरव्यू करना है। एंड कुछ क्वेश्चन नहीं बताए थे, कुछ नहीं, मैं ये बना हुआ था जो बना हुआ होता है वो, और स्पॉन्टेनियस था, और इतना मज़ा आया, वो मुझे तो आया ही और उनको भी आई एम श्योर आया होगा। तो बस वहीं से बात शुरू हो गई। मुझे ये बताइए शाज़िया जी, माशाल्लाह हानिया आमिर को आपने बेटी बनाया हुआ है, तो उसकी शादी का भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की लिया, कैसा लड़का पसंद करेंगे? माँ है वो हमारी, माँ, कोई बेटी नहीं बनाया हुआ। हानिया आमिर हमारी दोनों की माँ है। डांटती है ऐसा आके हमें कि मैं कहता हूँ यार ऐसा तो हमारे बाप ने, माँ बाप ने नहीं डांटा हमें कभी। मजाक कर रहा हूँ, प्यार है उसका, प्यार है उसका वाकई। भाई वही बात, मैं पता है आप जो चल रहा है ना, मेरा होता है कि अपना चॉइस अपनी होनी चाहिए, क्योंकि अब आजकल किसी के लिए चूज़ करना और किसी को कहना कि नहीं ये आपके लिए राइट और वो आपके लिए रॉन्ग निकली ना, तो फिर आपकी गर्दन गई। तो मेरे ख्याल में अब माशाल्लाह सब इतने समझदार हैं, इतनी एक्सपोजर है। मैं अपने बच्चों के लिए भी यही कहती हूँ आशिर नायर को कि भाई आप लोग की चॉइस है, ऑब्वियसली ये थोड़ी से पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके अलावा मुझे भी फिर यही कहना, आपको मैंने कहा आप मेरी सुनते नहीं है ना, आप तो मतलब उस साइड पे भी नहीं जा रहे ना, सुनते ही नहीं है, आप कान बंद कर लेते हैं। मेरी शादी करवा के रहनी है, शादी मेरी बात है, क्यों नहीं करवानी, जो मर्जी हो जाए। और मुझे लगता है इसी शो पे होगा, मॉर्निंग शो की तरह ना, मुझे लगता है नीता जी के मॉर्निंग शो की तरह यहाँ पे आप होस्ट होगी बीच में, मेरे यहीं पे हाँ हो रही होगी। किसी एक्टर ने बहुत अनॉय किया हो तो फिर आप अपने आप को कूल कैसे? एक दफ़ा किया था, बहुत पुरानी बात है, वो 10-1 साल से तो नहीं किया किसी ने खास तंग, शायद किया होगा एक आध दिन बीच में। तो ये हमारा गुड कॉप बैड कॉप चलता है। मैं इनको हटा देता हूँ, तो अगर मैं झाड़ देता हूँ या मैं गुस्सा कर जाता हूँ तो फिर ये जाके ना थोड़ा क्या कहते हैं उसको, ये रायता फैला देते हैं, मरहम लगाती है। हाँ, इनकी ममता जो है ना वो अच्छी काम आ जाती है। और ऐसा हुआ है काफ़ी कि मैं, आपको पता है मैं कुछ बातें नहीं टॉलरेट करता, यहाँ लेट आए, अगर सीनियर एक्टर्स बैठे हुए हैं और आप 1 घंटा 1.5 घंटा लेट आ रहे हैं, तो ये है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है कि मैं गुड बैड कॉप हूँ, ये गुड कॉप है। नहीं, ये
ये मुझे पता है, और इसलिए मैं कहता हूँ ये बिल्कुल इनकी जोड़ी जो है ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली है। हाँ। पाजी तो पाजी वाली। बट मैं अब इस टेक्निक पे आ जाती हूँ कि मुझे पता है वजाद का टेम्परामेंट, ऑब्वियसली इतना दिमाग आपको इस काम में लगाना होता है और 10 चीज़ें होती है, तो मैं वजाद तो कहती हूँ कि आप उस लेवल तक जाओ ही नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो आई ट्राई कि मैं उससे पहले ही इस चीज़ को संभाल लूँ, यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि फिर एक खामखा की थोड़ी सी बदमज़गी है, नेगेटिविटी क्यों लाए हम सेट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सब बन चुका है कि वो हमने अपने रोल्स जो डिवाइड किए हैं उसमें अब कोशिश यही होती है कि वहाँ तक पहुँचे ही ना बात। बहुत ज़्यादा तंग करो तो फिर मैं वॉक पे ले जाता हूँ, मेरी वॉक्स मशहूर हैं। इसी के साथ हम ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम? माहम। बिल्कुल मुझे पता है, मैं बताता चलूँ हमारी ऑडियंस को कि बिल्कुल जब माइक इनके पास जा रहा था तब मैंने इनसे इनका नाम पूछ लिया और उसी के ऊपर मैंने सवाल भी एक बना दिया। तो माहम क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। अरे बहुत लगता है जोर का पढ़ती है आप, एकदम मैं पढ़ती हूँ लगता है, पढ़ती नहीं पढ़ाती हैं आप। माहम क्या सवाल पूछेंगी? सर आप अपने वॉइस ओवर मैन के स्टाइल में मोमिन सर का इंट्रोडक्शन दे दें। अब वो इस शक्ल के साथ नहीं चलेगा, लेकिन मैं 2 लाइन कह देता हूँ जो है ना। जी हाँ, आज जो फड़कती हुई पर्सनैलिटी हमारे शो पे आई है, उनसे मैं कहूँगा पहले तो गिरबान का बटन बंद कर दे, बाल थोड़े नीचे कर ले क्योंकि काफ़ी ऊपर की जानिब निकल चुके हैं, और आके मेरे साथ बैठ जाएं ताकि हम प्यार भरी बातें करें। तालियां। माशाल्लाह, ये वेरी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। कर दिया इन्होंने सबको साबित, ये है मोमिन साकिब। अरे क्या बात है, थैंक यू वजाद भाई, थैंक यू सो मच। और सवाल क्या है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिया है। समिया, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। कैसा, क्या पढ़ रही है मतलब? 10th क्लास में। अच्छा माशाल्लाह, इधर सारे बायो के बच्चे हैं। 10th के डॉक्टर बनेंगी आगे? इंशाल्लाह। किस चीज़ की डॉक्टर बनेंगी? दिल की। हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है वैसे दिल के डॉक्टरों की। जी जी, इसीलिए बन रही हूँ ना। ओके, नहीं, और आपको पता है दिल के डॉक्टरों का बिल भी सबसे बड़ा होता है। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। सवाल नहीं है आपको? यस। पूछें। मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म मेकर्स में कितना कंपटीशन है आपस में? आई थिंक बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आप अगर सोशल मीडिया भी देखें ना, हम सब एक दूसरे के ट्रेलर शेयर करते हैं, और अच्छी हो तो तारीफ़ करते हैं, अच्छी ना भी हो जब भी तारीफ़ करते हैं। तो यह है कि आई थिंक बहुत हमारी इस मामले में यूनिटी अब तक कायम है। वेरी गुड। एंड एक चीज़ ये है कि फिल्म मेकर्स हैं भी बहुत कम अभी। अब आप देखते हैं कि मतलब कुछ लोग ही हैं जो इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर ड्रामा मेकर्स हैं। तो ये कि आपस में एक वो भी बनी हुई एसोसिएशन और सब आपस में एक दूसरे के साथ, अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस भी होती हैं। तो हम जो भी कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा ही कर रहे हैं फिर। और जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो सभी ग्रो करेंगे। आई थिंक इस तरह का कोलैबोरेटिव माइंडसेट होगा तभी हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। जिस तरह हम क्रॉस द बॉर्डर देखते हैं हाउ दे सपोर्ट ईच अदर, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका ब्रदर? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। यासिर भाई, क्या करते हैं? मैं जी अकाउंट्स की जॉब है मेरी। अकाउंट्स की जॉब में कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट? पेप्सी में। अच्छा ठीक है, सवाल लाए हैं? जी जी बिल्कुल, पूछे। मेरा सर वजह से क्वेश्चन है कि सर आपकी कभी किसी प्रोजेक्ट के लेकर आपस में लड़ाई हुई है या नहीं, और काम के बारे में किसकी ज़्यादा चलती है? ये आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, और झूठ मैं बोलता नहीं, बहुत लड़ाई होती है। और लेकिन बड़ी लड़ाई कोई नहीं, छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं, और बहस भी हो जाती हैं, और आई थिंक एंड में किसकी चलती है? आप मेरी बताएं। चलती है। आपस में? हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ ना इनसे, इसलिए। नहीं, एक्सपीरियंस भी तो है थोड़े से ऑब्वियसली। बड़े। आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। मैंने जो काम भी शुरू किया इन्हीं के कहने पे शुरू किया और इन्हीं से सीखा है। तो प्रोजेक्ट्स में ऐसा लड़ाई नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि भाई मेरा कोई कभी कभार कुछ थिंकिंग और मेरी चीज़ें कुछ और होती हैं, इनके उसमें है, तो उसको हम बैलेंस आउट कर लेते हैं। जहाँ इनको लगता है कि मैं बात सही कर रही हूँ तो ये मेरी बात मान लेते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तो मैं वहाँ चुप कर जाती हूँ। पहले थोड़ी लड़ाई होती है, उसके बाद मानते हैं ये वो चीज़। तो नेचुरल है। हमारे अक्सर कुछ एक्टर्स कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो अवार्ड्स मिलते हैं ये मिलते नहीं, ये बिकते हैं, और ये अवार्ड्स की कोई सच वैल्यू नहीं है। वही इस पे आपका क्या कहना है? मैं समझता था कि अवार्ड्स अनफेयर होते हैं और फेवरेटिज्म होती है, लेकिन जब मोमिन साकिब को मिला तो मैंने अपना ओपिनियन चेंज क्या जवाब दिया यार, क्या तालियां। अभी खेल गए, खेल गए, खेल गए मिजाज। उस दिन मैंने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया जब उनको रक्षा बिस्मिल पे अवार्ड मिला। नेता वाले कपड़े पहन के जो जवाब दे दिया ना मिजाज भाई, यार ये लीथल था वैसे। हाँ। ये एक क्वेश्चन था जिसपे होस्ट कहेगा कि नहीं
ये सही तो है। प्रोमो पे होना चाहिए। ये वो नहीं था, ये वो सवाल था कि होस्ट ने कहा आए यहाँ से गया मेरा फायर, और मुजाहिद भाई ने मैट्रिक्स मूवी की तरह इस तरह किया और टक हो गया सारी नीचे। कमाल यार। अब माइंड ना करना आप लोगों के हाथ से माफी, लेकिन एक ताली। आपको पता ही नहीं इन्होंने किस सवाल का क्या जवाब दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बेटा आशिर, जो कि मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है, वो अब काम इतना कर रहा है। अभी हाँ, रमज़ान में भी उसको इतनी अप्रिसिएशन मिली, एक्टर भी बड़ा कमाल है, गाने भी गाता है, आपके प्रोजेक्ट्स में भी आया है, आप लोगों से चार्ज करता है। वो उस्मा की एक्सप्रेशन देखिए। मेरा ख्याल है उसका बनता है, क्योंकि वो काम तो चले करें पर ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर इंसान को जो भी है मेहनत कर रहा है उसका उसको मिलना चाहिए। एंड इट्स वेरी गुड ऑन हिज पार्ट, वजाहत के पार्ट पे, कि उसने कभी भी ऐसे नहीं किया कि अच्छा चलो घर की मुर्गी दाल बराबर बाजी। उसने कहा नहीं, एक्टिंग है, प्रोफेशनल काम है, कहीं भी जाके करेगा मिलेगा तो हमारा भी देना बनता है तो उसको। कराची से लाहौर में 11-12 साल का था हाँ। उसके भी उसको चेक मिला था। 11-12 साल की उम्र में भी बच्चा इतनी छोटी उम्र में खराब कर दिया आपने। 9 साल की उम्र से 9 साल की उम्र से उसको चेक मिल रहे हैं और वो रुल रहा है वो बैंकों में चेक कैश। लेकिन आपको पता है इसी तरह वर्थ पता चलती है बच्चों Of को course. कि मेहनत अगर करेंगे तो उसका अजर मिलेगा, और ये ज़रूरी है। जैसे बाहर काम करता है ना हमारे प्रोडक्शन हाउस के अलावा, और भी रमज़ान प्ले उसने किया सब कुछ, तो पता चलता है कि ये पैसा कमाना कितना मुश्किल काम ऐसे ही है। कि आप 16-16 घंटे शूट कर रहे हैं, या फिल्म में उसने जब किया और फिर छोटा सा एक चेक मिलता है ना, तो पता चलता है कदर इस चीज़ की जो है कि कितना मुश्किल रहेगा। यार मुझे पता ही नहीं था कि आप शोज में भी इतने ही मजे किए हैं जितने शो के बगैर रियल लाइफ में है। कमाल हो गया। अच्छा लेकिन ना थोड़ा सा बस वो ब्रेक लेनी पड़ती है, शोज का सिलसिला ऐसा है, तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक है, बस अगर नहीं भी ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये शो देखें, इनसे बातें करें, फिर मैं आपसे ये आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी बात करता हूं। तो महविश हयात के साथ भी आपने काम किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? 2 दफ़ा काम किया बैक टू बैक। अच्छा, 2 दफ़ा? हाँ, एक वेब सीरीज थी इनाया, जिसमें आपने काफी लड़ाई करवाई उनकी फरियाल से। आपने 2 लड़कियों को लड़वा दिया यार बजाज भाई। बस वो स्क्रिप्ट में ऐसा था। तो दूसरा ये कि वो खुद बहुत मेहनती हैं, और सुबह के 8 बज रहे हो 10 बज रहे हो शूट पे, तो उनकी तरफ से कोई ऑफ नहीं होती। ये उनकी सबसे अच्छी बात है जो है। जाना चाहता हूँ तोले बगैर बोलो पे, हमारा अगला सेगमेंट जो कि बहुत मजे का है। कौन सा एक्टर पेमेंट में 1 रुपया भी नहीं छोड़ता? सैयद जिब्रान। ठीक है, पाकिस्तान में फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, टफ, इट इज़ टफ। हाँ, बिकॉज आपका जो है ना ये एक बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया है। फिल्मों में अगर बड़े स्टार्स ना हो तो फिल्म नहीं चलती, बेशक स्क्रिप्ट अच्छी हो। ट्रू। अच्छा यार, काफी हद तक ट्रू। यू नीड बिग नेम्स। पता है पहले लोग पूछते किसकी फिल्म है, पहला सवाल कि अच्छा फिल्म आ रही है कौन है इसके अंदर, तो ये इट्स ट्रू। वॉइस ओवर मैन में आज तक जितने भी गेस्ट्स आए वो सब फ्री में आए। जो स्पॉन्सर्ड थे वो फ्री में नहीं, हाँ। उसमें मैंने पैसे दिए। इसके अलावा सब फ्री आए। हाँ, जो ज्यादातर शोज थे उसमें सब फ्री आए, एंड थैंक यू। दिस शोज द लव दैट दीज सेलिब्रिटीज एंड एक्टर्स और हैव फॉर ब्रांडेड में भी उन्होंने नहीं मांगे, वो मैंने खुद ही लिफाफा दे दिया था, जिस तरह आप अभी हमें लिफाफा देंगे ना। न्यू जनरेशन के एक्टर्स में इतना एटीट्यूड नहीं है जितना हमारे वेटरन एक्टर्स में था। नहीं, वो उल्टा कर देता हूँ। हाँ। न्यू जनरेशन के एक्टर्स में बहुत एटीट्यूड है, हमारे वेटरन एक्टर्स में नहीं था। आई थिंक ये एक्सपीरियंस से ही आती हैं चीज़ें। अभी नए वालों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे वेटरन एक्टर्स तो जो है माशाल्लाह आई थिंक विदाउट एनी एटीट्यूड, तभी वो कहाँ पहुँचे में। और बच्चों को भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े राज मेरे पास है कि 1 मिनट में लोगों के करियर्स पे फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। इनके पास है। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे आई हैव पार्टनर्स इन क्राइम। कौन है? एक यासिर हुसैन है और एक हिना मीर है, शहजाद शेख की वाइफ। ये हम तीनों का है, लेकिन जो बात होती है ना वो हम तीनों में रहती, बाहर नहीं इससे निकलती, बाहर नहीं निकलती और कभी निकलेगी भी नहीं। तो आप लोगों को पूछ लेने चाहिए थे ना सवाल, कुछ जाया करती है अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने। ठीक है, किस एक्टर एक्ट्रेस की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कभी नहीं खत्म होते हैं? ये तो फंसाने वाली बात कर दी आपने जो है। आगे चलूं? दिल में मैंने आंसर दे दिया इसका, और आपको भी पता है। सबसे ओवररेटेड फिल्म जो आपने देखी है आज तक पाकिस्तानी? यार मैं खुद फिल्में बनाता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मेरा बनता ही नहीं है कि मैं कहूँ नहीं वो ओवररेटेड थी, वो अंडररेटेड बता सकता हूँ मैं आपको। लाल कबूतर और केक और बहुत सारी ऐसी और अच्छी फिल्में आई जो अंडररेटेड थी। मैं इंडस्ट्री का करण जौहर हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं।
एक सेकंड सोचने दें। ना बोली कुछ। आई थिंक नो। ओह, रोने धोने वाले ड्रामाज इसलिए बनते हैं क्योंकि अवाम और चैनल्स दोनों को यही पसंद है। ट्रू, जो हम नहीं बनाना चाहते शायद ना बनाए, क्योंकि ठीक है हमारी सास बहू नहीं होते हाँ, हमारे, रोना धोना तो आ ही जाता चॉइस है। हाँ, सैड थीम्स होती हमारे हैं। सैड ड्रामे हैं। पिंजरा भी हमारा एक काफ़ी ऐसा ड्रामा था कि जिन्होंने काफ़ी लोगों को रुलाया, थोड़ा डार्क भी था। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अच्छा मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ हम लोगों तक पहुंचाएं जिससे एटलीस्ट कोई ना कोई आवाम को अवेयरनेस हो। आलिया भट्ट हानिया आमिर को कॉपी करने की कोशिश करती है। आई डोंट थिंक दोनों में से कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, थोड़ी सी शक्ल मिलती है। हाँ, शक्ल मिलती है हानिया की। आई आजकल थिंक हानिया की कॉपी पसौना भी लगाई हुई दोनों है। का, हाँ वो टर्किश, उसका पसौना वो भी पटीट सी ये भी है, तो थोड़ा सा वो रिजेम्बलेंस आ जाती है, लेकिन कॉपी क्यों? आपने पटीट का, मेरी अम्मी मुझे ढीठ कहती है। हमने कहा वो पटीट सी, मुझे एकदम अम्मी की बात है कि तू ढीठ। मैं थोड़ा सा शो को आगे लेकर जाना चाहूंगा। वजाहत भाई, डायरेक्टर के साथ साथ माशाल्लाह आप कमाल के सिंगर हैं। शिकवा सॉन्ग भी आपने किया था, उसके बाद कुछ ठंडा पी के गला खराब कर लिया, कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? दरअसल मैं हमें कभी भी ना सिंगर अच्छा नहीं था। अपने बेसमेंट में गा लेता हूँ क्योंकि वहाँ ज़रा कुछ जैमिंग हो जाते हैं, बट प्रोफेशनली करने के लिए ना मुझे लगता है हर काम सीखना चाहिए। तो जो सीखें या नेचुरली टैलेंटेड है उनको गाना चाहिए और मुझे नहीं गाना चाहिए, बट मैं इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बजाता हूँ। वालिद साहब को MBA का क्या है कि बाहर गए थे, डिग्री कुछ और कर रहे थे? ऐसे कुछ हुआ था ये क्या हुआ यार। फादर नेशनल फिल्म करा दी कल को। फादर मेरे और मदर दोनों बहुत ही ना खुले हैं, इन द सेंस वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, बचपन में भी नहीं किया था और लेटर ऑन भी नहीं किया। तो वो मैंने कहा भाई कैसे बताऊं कि मैंने वो फिल्म की डिग्री ले ली है आर्ट्स की और मैंने MBA नहीं किया। तो मैंने चलो कराची जाके बता दूंगा उनको किसी लंच मंच के ऊपर। उन्होंने कहा हमारे ग्रेजुएशन पे। तो फिर बड़ा तरीके से मुझे समझाना पड़ा। तो वाकई नहीं थ्रू आउट पता चला? नहीं पता था उनको। जब वहाँ आए एक सेकंड, आप बाहर पढ़ने चले गए हैं और आपके पेरेंट्स आपसे फोन पे बात करें, वजाहत बेटा कैसे हो, पढ़ाई ठीक चल रही है, पूरे 8 महीने आपने फिल्म चलाई, उनके मुताबिक आप MBA कर रहे हैं लेकिन आप फिल्म की डिग्री कर रहे हैं। डिग्री तो ले रहे थे ना। कमाल यार, ऐसे नहीं किया करें, अपने माँ बाप को बताया करें जो भी चल रहा है। बट ये है कि मुझे लग रहा था वो मना ना कर दें क्योंकि उस वक्त फिल्म का तो कोई सीन ही नहीं था, ना प्राइवेट चैनल्स का कोई सीन था। बट वो आए, मैं उनको बताया, उन्होंने कहा चलो कोई मसला नहीं, मतलब है जो आपका आए, आपने जब बताया उन्होंने कहा ओके, हमने कहा डिग्री मिल रही है ना, कहा। फिर मैंने जब फैमिली बिजनेस छोड़ा तो मैंने पता कि क्या स्पीच करूंगा, वो मुझे आग कर देंगे, ये वो हो जाएगा। मैंने कहा मुझे करना, उन्होंने कहा ओके। तो इतने मेरे इजी पेरेंट्स हैं जो है ना, माशाल्लाह कि उनकी वजह से ही शायद आज हम यहाँ पर हैं, इसके पेरेंट्स भी, हमारे पेरेंट्स भी। और वो ये है कि उन्होंने मना नहीं किया किसी बात से। आई थिंक बिगेस्ट सपोर्ट अभी हमारी जो है, मुझे हमारे पेरेंट्स ही हैं कि मैं अपने अब्बू को देखती हूँ कि मतलब ऑब्वियसली उनका भी है, लेकिन जितनी खुशी उन लोगों के चेहरों पे होती है कि हमारी जो अचीवमेंट जो अकम्पलिश देखे, और जितना वो हमें, सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं मेरे अब्बा हमारे काम के। हाँ, एंड आई थिंक वी लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। लेकिन ये कि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो भी मैं और वजाहत कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होती चीज़ें। शुरू में अगर अंकल आंटी नहीं भी माने थे, बट यू प्रूव्ड इट। हाँ, नहीं मान गए, वो मान गए थे। अंदर अंदर हो सकता है उन्होंने कहा कि यार, पहले मैं ये ना कीबोर्ड बजाता था बहुत छोटी उम्र में ना। अच्छा, आज बजा सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, बजाता हूँ। आ जाए, हाँ, आ जाए वजाहत भाई, तालियां। एक्चुअली वो कुछ लोग होते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को आप देखते हो तो वो एक चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आई सॉ दैट, और मैं चाहूंगा, मुझे अब सबका फोकस चाहिए। दिस वाज नॉट इन माय माइंड जो मैं चीज़ें पूछने लगा, लेकिन आपने गाना गाया ना तो जुनैद जमशेद की याद आ गई। और मुझे पता है कि आपकी उनके साथ दोस्ती थी बहुत बहुत बहुत, और आपने मुझे उनका एक वाकया सुनाया था जिससे मैं इतना इंस्पायर हो गया लाइफ में। इतना पहले भी बड़ी इज्जत करता था जुनैद जमशेद की, लेकिन उसके बाद तो इट जस्ट क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। मैं बता सकता हूँ छोटा करके, सच अ ग्रेट मैन। तो मैं वही चाहता हूँ कि अगर आप वो किस्सा हमें सुना दें जुनैद भाई के। हम लोग कॉलेज में थे लॉस एंजलिस में, और वहाँ मैं वो PSA जो होता है स्टूडेंट एसोसिएशन, वो
कॉन्सर्ट्स और मेला वेला भी कराती थी ना 14 अगस्त का, तो हमने बुक कराया उनके मैनेजर के थ्रू। उस वक्त हम जानते नहीं थे जुनैद जमशेद साहब को, और मैनेजर ने काफ़ी को एडवांस दे दें आप, तो $800 मुझे याद है हमने उनको वहाँ पर भिजवा दी। अब वो शो नहीं हुआ क्योंकि वीज़ाज़ का कोई इशू था म्यूजिशियंस का या क्या प्रॉब्लम हुआ, तो वापस हम आगे मूव बैक कर गए। 2 साल आई थिंक गुजर गए थे, जुनैद से दोस्ती हो गई, वो अपने कॉन्सर्ट पे हमें बुलाते थे और बड़ा ख्याल रखते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि यार ज़रा आना, और मुझे पता चल गया था उनके हालात बहुत ख़राब हैं। एक टाइम आया था ना जुनैद भाई का कि बहुत वो फाइनेंशियली और उस पर कर गए थे, तो मैंने समझा यार वो कुछ हेल्प मांग रहे होंगे कि कुछ पैसे वैसे दे दो, तो मैं इसी नीयत से गया था। तो मैं गया तो बस एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, फर्नीचर भी नहीं था वहाँ। मैंने कहा अभी घर भी छोड़ दिए हमने और गाड़ियाँ भी बेच दी हैं और ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैं इस नीयत से गया था कि मैं कुछ अगर हेल्प कर सकूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुमसे मुझे कुछ हेल्प नहीं चाहिए। वो $800 मुझे अब पता चला है कि तुमने मुझे एडवांस भिजवाया था और वो मैंने तुम्हें देने हैं। तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल कोई ऐसे नीड नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में जो शो होता है एक चैनल के लिए करते थे, मैं वो शो बजा दूंगा। मैंने स्पेशली इजाज़त ली है ताकि मैं जो है ना तुम्हारा उधार चुका के ऊपर जाऊं और ऐसे ना जाऊं। तो ही वाज सच ए ग्रेट मैन, ऐसे कोई नहीं करता। वो कहते हैं भाई नहीं हुआ शो, आपकी प्रॉब्लम है, ये वो सब कुछ करके। बट आफ्टर 2 years ही उसने मुझे कॉम्पनसेट किया और सब बराबर हिसाब किया कि मैं ऐसे ऊपर नहीं जा सकता किसी के पैसे दे दिए बगैर। इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल। अकेले में मुझे डैश करना पसंद है। ये वजाहत भाई कह रही है। गाने मेरी ब्राउजर हिस्ट्री में हमेशा आपको डैश मिलेगा। वजाहत भाई की अब जो स्माइल आ रही है ना, मैं तो अदनान से पंगा ले ही नहीं सकती। ब्राउजर हिस्ट्री में आपको हमेशा बांसुरी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये ब्राउजर हिस्ट्री है, कबर्ड है। मैं डैश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी एक आंखों की चमक और जो स्माइल अब मैं देख रहा हूँ ना इस सेगमेंट में, वो मैंने ट्रैवल करने के लिए। हाँ सही। ठीक है, डैश करने से पहले मैं कभी नहीं सोचता। जोक सुनाने से पहले। जोक सुनाने बिल्कुल ठीक, किसी भी किस्म का सुना देंगे वो। हाँ क्या बात है, वाकई यार फिट बंदे। गुस्से आने पे मैं डैश करता हूँ। गुस्सा आने पे मैंने कोई गुस्से में देखा नहीं, बट आई वुड अज्यूम कि मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद है, तारीफ करने। जो अदनान की तारीफ करे अदनान को ठीक है, सबको पसंद होते हैं। हाँ। ऑफ स्क्रीन मैं बहुत ही डैश इंसान हूँ। मैं बहुत ही नॉन सीरियस इंसान हूँ और फनी भी बहुत है। हाँ। और प्रैंकस्टर भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक सीरियस उनकी लोग है और हमारे साथ जो मजाक है वो नॉन सीरियस आदमी है, इन द सेंस कि फनी आदमी। नेवर अ डल मोमेंट विद अदनान। आप तो बहुत पुराना जानते हैं, बहुत लाइक डेकेड्स। जी अदनान की जो वाइफ है ना, वो मेरी बचपन की दोस्त साल हो गए इसको जानते हैं। नहीं यार डेकेड्स हैं। बचपन की दोस्त है अदनान की जो वाइफ है मेरी। मैंने एक दफा भाभी को कहते भी सुना कि मेरे दोस्तों को तुमने अपना दोस्त बना दिया कि वो तो मेरे उसको दोस्त गिला हैं। रहता है मुझसे। अगले पे चलें जी। अकेले में मुझे डैश करना पसंद है। डांस करना। डांस मेरी ब्राउजर हिस्ट्री में हमेशा आपको डैश मिलेगा। क्या मिलेगा इसकी ब्राउजर हिस्ट्री में? पपीज मिलेंगे। पपीज? हाँ, कुत्ते छोटे वाले पपीज। ठीक है वजाद भाई, मैं डैश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लोगों के साथ सही करने के। हाँ। अगर की इक्वेशन खराब है तो सही करने के लिए, मेकअप के लिए कहीं कुछ भी कर सकती है। दैट्स अ ग्रेट। बहुत बड़ी जबरदस्त बात। बहुत बड़ा दिल है इस लड़की का। डैश करने से पहले मैं कभी नहीं सोचती। ये वीडियोस बनाने में सोशल मीडिया वाली वीडियो कुछ नहीं सोचती। बिल्कुल ठीक है। गुस्सा आने पे मैं डैश करती हूँ। गुस्सा आने पे मैं रो पड़ती हूँ। हाँ, गुस्सा आने पे मैं वाकई प्यार से बात। हाँ, गुस्सा आता है तो वो बेचारी गुस्से में रोना शुरू हो जाती है। गुस्से में रोना शुरू कर देती है। इतना गुस्सा आता है कि रो पड़ती है। मुझे डैश करने वाले लोग बहुत पसंद है। प्यार करने वाले क्या हर चीज में डांस। नाइल के साथ ना वो ऐसे, हाँ, प्यार करने वाले। ऑफ स्क्रीन मैं बहुत ही डैश इंसान हूँ। बहुत बड़े दिल की इंसान हूँ और बहुत प्यार वाली हूँ। इतना बड़ा दिल मैंने किसी लड़की का नहीं देखा। और जैसी ये है, मतलब सेट के ऊपर चाहे हम एज एक्टर्स एज प्रोफेशनल्स होते हैं करके, लेकिन ये पैरों में बैठ जाएगी। आप थकी हुई हैं, मैं आप मुझे करें काम नहीं करने देगी, पास बैठे बिठा देगी। बहुत इज्जत करने वाली और बहुत बड़े दिल वाली लड़की है। और इस वर्ड को फिल करना हो तो ऑफ स्क्रीन में बहुत बड़ी इंसान हूँ। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की बातें हुई मेरे लिए। तो मैंने बोला आज का ये शो बड़ा ही स्पेशल था क्योंकि ये गेस्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल थे। तो शो को एंड करने से पहले हम शो का एंड करते हैं बड़े स्पेशल सेगमेंट से, जिसका नाम है गौर करो।
हर स्टेट के सिटीजन्स को फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए होते हैं, लेकिन साथ ही शहरों की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। सिटीजन्स अगर ये ड्यूटीज़ पूरी ना करें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है और जराइम में इजाफा होता है। बल्कि ऐसे ही जैसे स्टेट अपनी जिम्मेदारियां ना निभाए तो शहरी सफ़र करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारी भी ड्यूटीज़ हैं कि हम स्टेट के बनाए गए तमाम फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल लॉज को फॉलो करें, चाहे वो कानून ट्रैफिक के हों, दूसरे सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करना हो या दीगर जराइम की रोकथाम के लिए बने हो। हम सब ने इस मुल्क को अगर बेहतर करना है तो हमें गौर करना है कि हम अपनी ड्यूटीज़ कितनी पूरी कर रहे हैं, और हमें खुद भी अकाउंटेबल होना है कि प्यारा वतन और उसके शहरी हमारे किसी भी एक्ट या कानून की खिलाफ वर्जी से मुतासिर ना हो। थैंक यू सो मच। जहाद भाई, सिविक सेंस की बात हम कर रहे हैं तो मैं बस एक दो छोटी सी बातें करूँगा कि जब रेड लाइट पे हम वेट कर रहे होते हैं तो पीछे पैं पैं करके हॉर्न ना बजाएं। अगर आधा सेकंड लेट हो गया है तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें। फुल बीम ना करें, अगले की इंसान अंधा हो जाता है। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि अगर आपके साथ ऐसी हो रही होंगी तो ज़ाहिर आपको बुरा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें, यही मैं कहना चाह रहा था। आप किसी के लिए रोल मॉडल बनेंगे तो ही आगे जाके सब तरक्की करेंगे। बहुत प्यारी बात की इन्होंने कि ब्लेम गेम हमें ख़त्म करनी होगी कि वो रूल्स फॉलो नहीं करता, यहाँ पे कौन करता है यार, छोड़ दे। तो ये यहाँ पर कौन करता है यार वाली स्टेटमेंट इज़ नॉट गुड। आपको ओनरशिप लेनी होगी। जब हम ओनरशिप लेंगे और हम डिपेंड करना छोड़ देंगे ऑन अदर्स, तब ही हमारे अंदर भी बेहतरी आएगी, इस सोसाइटी में भी बेहतरी आएगी और ये मुल्क तरक्की करेगा और ये मुल्क वैसा मुल्क बनेगा जो कायद का ख्वाब था। थैंक यू सो मच। इस बात पर गौर करें। मिलते हैं आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।